तो बुक 2 स्टार्ट करें यहाँ से हम। बुक 2 मीन्स वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 कंपनीज अकाउंट्स के ऊपर बना हुआ है। कंपनीज अकाउंट्स भी कहते हैं इसको हम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में इससे रिलेटेड बहुत कंप्लीट स्टडी करोगे तो इसका नाम हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हम आज ये समझने वाले हैं कि जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग पे क्या एंट्री बनती है कंपनीज की। बट क्या आपको लगता है कि कंपनीज के अकाउंट्स सोल ट्रेड से डिफरेंट होंगे? बिकॉज आपने 11th क्लास में किसके अकाउंट्स पढ़े थे? सोल ट्रेड के। 11th क्लास सोल ट्रेड के ऊपर थी। 12th क्लास पार्टनरशिप के ऊपर है। आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, फिर उसके डिफरेंट फेसेस कैसे आते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के डिफरेंट फेसेस क्या हैं? पार्टनरशिप फंडामेंटल, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ आपने देख लिया अभी। अब जाके आपके नंबर 3 पे आता है कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि बिजनेस फॉर्म्स 3 ही है हमारे पास, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। तो 11th 12th में अभी तक के सिलेबस में हमने दोनों तरह के अकाउंट्स को पढ़ लिया है, सोल ट्रेड की भी और पार्टनरशिप की। अब पॉइंट ये आज कि क्या कंपनी अकाउंट्स, नो रिदम नो, क्या कंपनी अकाउंट्स डिफरेंट है सोल ट्रेड से या पार्टनरशिप से? नो। बेसिक एंट्रीज बिल्कुल सेम है। जैसे आप पूरा साल बिजनेस करते हो तो गुड्स परचेज करते हो, तो क्या अब इस बात पे डिफरेंट एंट्री बनेगी कि आप कंपनीज हो? अगर कंपनी गुड्स खरीदी है तो क्या एंट्री बनाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू क्रेडिटर्स। सोल ट्रेड भी ये बनाएगा, पार्टनरशिप भी ये बनाएगा। सबकी बुक सेम बनती है। इसलिए जो आप +1 में सीखते हो, आज का डे एक हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है आपकी लाइफ का। तो वो यहाँ से आप एक कन्वर्ट हो रहे हो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप से किसके बीच में आ रहे हो? कंपनी अकाउंट्स में। अभी 4 महीने, नवंबर के एंड या दिसंबर 10-15 डेज, 4 मंथ्स लगा लीजिए। यहाँ से 4 मंथ्स तक आप कंपनीज में रहोगे। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो किसी काम का नहीं। अभी +1 +2 में जो भी हमें आता है या नहीं आता वो सब एक बराबर हो गया वो, क्योंकि यहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन जो हम +1 में पढ़ते हैं, +1 में सोल ट्रेड में हम जो सीखते हैं बुक कीपिंग है, वो क्या है? वो लाइफ में दोबारा सीखने की नीड नहीं पड़ती, बिकॉज बुक कीपिंग सब में सेम रहती है। जब एक कंपनी स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होते वक्त जो एंट्रीज बनेंगी वही एंट्री सेम बनती थी। याद आपको सोल ट्रेड में पहली एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पार्टनरशिप में भी यही थी। 4 पार्टनर्स मिलकर 50 लाख रुपए ला रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? मान लो वो पैसा बैंक में आ रहा है या कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, कंपनी की पहली एंट्री भी यही होनी चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स किसी भी फॉर्म के बन रहे हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन एक डिफरेंस तो है, वो डिफरेंस है टाइप्स ऑफ बिजनेस में। बिजनेस की जो टाइप है बेटा वो चेंज हो गई है। अब बिजनेस कौन कर रहा है? कंपनीज कर रही हैं। तो जब कंपनीज बिजनेस करती हैं तो वहां पर एक एक्ट फॉलो होता है। दैट एक्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। अर्लियर इट वाज 1956। ये ब्रिटिश का एक्ट था। ब्रिटिश ने जो एक्ट बनाया हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे भी इंडिया में कंपनीज थी। कोई कंपनी 200 साल पुरानी हो सकती है, वो 1727 में भी थी, आज भी है वो कंपनी। कंपनीज की लाइफ, जो आप बिजनेस की लाइफ परपेचुअल है, चलती रहती है, नेवर एंडिंग। तो इसलिए आज हम एक नए एक्ट में एंटर कर रहे हैं और यहाँ जो भी कुछ होगा वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कंपनीज एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा एंट्रीज बनाने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा सेम। और नॉर्मल रूटीन की जो एंट्रीज है वो तो चेंज होती नहीं कभी भी ना, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि वो हमने +1 सीख ली। क्या आपने देखा पार्टनरशिप में बिजनेस कैसे होता है? नहीं। आपने पार्टनरशिप के स्पेशल एस्पेक्ट्स को देखा कि जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जब बिजनेस होता है तो पहली एंट्री कैपिटल की होती है, दूसरी एंट्री गुड्स को खरीदने की, तीसरी एंट्री फर्नीचर परचेज करने की, फोर्थ एंट्री बिल्डिंग बनाने की, फिफ्थ एंट्री गुड्स को बेचने की। वो तो सेम रहेगी, वो सब सेम रहता है। तो दैट्स वाई आज हम कंपनीज एक्ट में जब बात करेंगे तो सिर्फ आपका जो सिलेबस है वो है कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकली भी। तो उसको समझने से पहले हम ये समझें कि कंपनीज के अंदर जब टाइप्स ऑफ बिजनेस चेंज होता है
तो बिजनेस के टाइप के चेंज होने से कैपिटल डिफरेंट हो जाती है। सोल ट्रेड में क्या था, सोल ट्रेड में आपकी मर्जी थी, आपने जब भी जितना भी पैसा लगाना है लगा दो। अगर आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी कैपिटल क्या होगी, 5 लाख। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर आपने पार्टनरशिप में बात करनी है तो वहां पर 3 पार्टनर्स मिलकर अगर 10 लाख लेके आ रहे हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो वो हो गया वहां पर। लेकिन अब ये कंपनी है तो मैंने बोला सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस। वो सोल ट्रेड था, पार्टनरशिप था, और आज क्या है, कंपनी है। तो उससे हमारी कैपिटल भी डिफरेंट हो जाती है। मैं उसकी 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। पहला एग्जांपल, जब एक कंपनी बनती है तो कंपनी लीगली फॉर्म होती है। सबको पता है बिजनेस स्टडीज में, मैं आपको वर्ड याद कराता हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी बिजनेस स्टडी का टीचर रहा होगा आपका स्कूल में, ट्यूशन में, उसने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा सब चीजें कि कंपनी फ्रेम कैसे होती है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हमारे। तो कंपनी जब भी बनती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। सोल ट्रेड में या पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं। अभी से सुनो, लिखने वाला पार्ट अभी नहीं है, बाद में आएगा कि क्या लिखना है। कंपनीज में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है, पूरा ध्यान इधर बेटा मेरी बात पे, दिमाग में कुछ भी चल रहा है निकाल दो उसको यहाँ पे सामने। कंपनी जब रजिस्टर होती है उसी टाइम कंपनी से पूछ लिया जाता है। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, क्या है, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, लाइक ए पर्सन इसको मानते हैं। सैमसंग एक कंपनी है, ये कोई पर्सन नहीं है कि पर्सन का नेम हो, बट हम मानते हैं कि सैमसंग लीगल एक एंटिटी है, इसकी एक पहचान है। जब कंपनी बनती है तो बनाता कौन है कंपनी, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स सपोज मैं हो सकता हूँ, मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि हम एक कंपनी बनाते हैं, तो मैंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अभी कंपनी के पास पैसे नहीं आए हैं, फंड्स नहीं है मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी में कैपिटल कितनी है, 0। पहले कंपनी बनानी पड़ेगी। सोल ट्रेड में तो क्या होता है कि सोल ट्रेड को बनाने की नीड नहीं होती, पर पैसा डालो बिजनेस स्टार्ट। पर यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको लीगली क्या करनी पड़ेगी, एक कंपनी बनानी पड़ेगी। और वो जो बनाता है डायरेक्टर या प्रमोटर, वो जब कंपनी को रजिस्टर करवाता है तो कंपनी एक्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि सबसे पहले आपको बतानी है आपकी मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगी। मैक्सिमम कैपिटल जो आप लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो, तो ये आपको उसी टाइम बतानी होती है। तो मान लो किसी ने फिक्स कर लिया कि मेरी जो लाइफ टाइम कैपिटल है वो है 1 करोड़। आज भले ही कंपनी 1 करोड़ से स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन पूरी लाइफ में मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगी, 1 करोड़। सोल ट्रेड में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में ऐसा कभी भी नहीं है। जब कोई चाहे बिजनेस में पैसा ला सकता है, जब कोई चाहे कभी भी बिजनेस में पैसा ला सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा पैसा। फिक्स हो गया, आपकी कंपनी की कैपिटल क्या रहेगी, 1 करोड़। तो अब अगर ये चेंज करनी है तो आपको इसके लिए अपने मेमोरेंडम में, अपने आर्टिकल में चेंज लाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुने वर्ड ना, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें कैपिटल क्लोज होती है, क्लोज, जहां ये लिखा होता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगी। उस कैपिटल का एक नाम भी है, याद आ जाएगा आपको शायद। कौन सी कैपिटल, ऑथराइज। आज इंट्रो डे है, आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। आज हम जेनेंटिस तक इस चैप्टर को समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। उस कैपिटल क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल, या कौन सी कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। आपको बताना होता है कि मैक्सिमम आप क्या फिक्स कर रहे हो। अब अगर आपको इसे चेंज करना है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। उसके अंदर जो कैपिटल क्लोज है उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, अच्छा परमिशन किसकी लेनी होती है, सेबी की। सेबी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, या कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, CLB बोलते हैं इसको। इन दोनों से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपनी कैपिटल को बढ़ाकर 1 करोड़ से क्या कर रहे हैं, 2 करोड़ कर रहे हैं, या वट एवर जितनी भी कर रहे हैं, 5 करोड़ कर रहे हैं, या 1 करोड़ 50 लाख कर रहे हैं। फिर आप अगले 50 लाख कैपिटल इशू कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया।
दूसरा चेंज जो इस कैपिटल को खास बनाता है, पहला क्या था, कैपिटल फिक्स हो जाती है फर्स्ट डे। सोल ट्रेड पार्टनरशिप में कभी भी फिक्स नहीं होती, जब दिल करता है पैसा लगा दो और जब दिल करता है पैसा निकाल लो। दूसरा जो बड़ा चेंज है बेटा कंपनीज के अंदर, वो क्या है, जब एक कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो जाती है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। अगर तीनों की कैपिटल मिलके 10 लाख है तो उसमें से ए की कितनी होगी, 3 लाख, बी की 3 लाख, सी की 4 लाख। बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं जो एक पार्टनर लेके आता है। लेकिन यहां क्या होगा, हम उस 1 करोड़ के 1 करोड़ को स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 1 करोड़ में 7 जीरोज होती हैं, 7 लिख दी जीरो मैंने। अब स्मॉल डिनोमिनेशन क्या होती हैं, से 10 रुपए, एक हिस्सा कितने का हो गया, 10 का, 100 रुपए का हो गया, 50 रुपए का हो गया। 10 से लेकर 100 के बीच में होता है मोस्टली। करने को हम 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज कॉन्सेप्ट क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक हिस्सा 10 रुपए का है, और अगर मैंने 10 रुपए भी दे दिए तो भी उस कंपनी का क्या बन गया, ओनर। क्या पार्टनरशिप में पॉसिबल है ये, मैं 10 रुपए देके किसी फर्म का पार्टनर बन सकता हूँ, नहीं। बोलेंगे 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, 3 लाख लाओ। लेकिन कंपनीज में बेटा अगर एक हिस्सा 10 रुपए फिक्स हो गया तो 10 रुपए से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एक कंपनी में ओनर बनना। तो सपोज 10 रुपए का एक शेयर है, 10 लाख को 10 से सॉरी 1 करोड़ को 10 लाख 10 से डिवाइड कर दो, कितने हिस्से हुए, कितने हिस्से हो गए, 10 लाख। हिस्सों को बोलते हैं बेटा शेयर्स। तो कंपनी के बातों बातों में सारी बात समझाऊंगा क्योंकि इसकी थ्योरी बोरिंग होती है, लेकिन आपको ऐसा ज्यादा समझ आएगी और हम अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स पे पहुंच जाएंगे। जब हम 1 करोड़ को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 10 लाख शेयर्स। तो अब हम ये बोलेंगे हमारी कंपनी 10 लाख शेयर्स की है, कितने की है। अब शेयर क्या होता है बेटा, शेयर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, हिस्सा। एक हिस्सा कितना है, अब उस 10 लाख में से जितने शेयर्स आपके पास होंगे उतने के आप क्या होंगे, हिस्सेदार, पार्टनर बन गए उतने से, उतने के आप कंपनी के क्या बन गए, ओनर। तो मान लो एक कंपनी स्टार्ट कर दी हमने, 10 लाख शेयर्स है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसे 10 रुपए क्यों रखा जाता है, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं किसी रिक्शा वाले को बोलूंगा क्या तू 10 रुपए लगा सकता है रिलायंस कंपनी में, एक रिक्शा वाला भी रिलायंस कंपनी का ओनर है। हमें पता नहीं ना, हमें लगता है कि जो ऑटो चला रहा है या रिक्शा चला रहा है वो कहाँ होगा ओनर, वो भी ओनर है, उसके पास भी एक शेयर है, कितने का, 10 रुपए का। अगर वो 100 शेयर खरीदेगा तो 1000 रुपए, इतना तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है 1000 रुपए की। इट मीन्स तभी ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड चलता है। हम पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को एक ऑफर दे देते हैं। क्या होता है, कंपनी बोलती है कि मैं एक नई कंपनी हूँ या मैं ऑलरेडी चल रही हूँ कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी हूँ, मैं एक नया ऑफर निकाल रही हूँ, एक नया लॉन्च निकाल रही हूँ, आईपीओ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें 10 लाख शेयर्स हमने इशू करने हैं। आप जितने परचेज करोगे उतने के मालिक बन जाओगे। मान लो यहां पर ए है, ए ने 1 लाख शेयर्स परचेज कर लिए, तो इसका मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं, 10 लाख। अब मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ए को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, 1 लाख शेयर्स के लिए कितने पैसे देने होंगे, 10 लाख। ऐसी बी ने कितने परचेज किए, बी भी एक पब्लिक में से कोई पर्सन है, उसने कितने परचेज किए, 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से वो पैसे ज्यादा देगा, वो कितने देगा पैसे, 20 लाख। तो इसका मतलब ए एक कंपनी का ओनर है, मालिक है, कितने परसेंट हिस्से के लिए, और बी जो ओनर है कितने परसेंट शेयर के लिए, 20% के लिए। ऐसे कोई और भी होगा, और भी होगा, जस्ट एग्जांपल। अब जब कंपनी का प्रॉफिट बटेगा तो बताओ ए को कितने परसेंट मिलेगा और बी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए और बी को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्योंकि वहां भी तो एक हिस्सेदारी होती है, लेकिन कंपनीज में क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तुम्हारे पास शेयर्स हैं,
यू आर द होल्डर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर। और ये वर्ड्स आपके लिए नए नहीं है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिए और 10th क्लास में भी सुना होता है, कंपनी, शेयर्स, ये सब बातें कहीं ना कहीं चलती रहती है न्यूज़पेपर में, मीडिया से कहीं ना कहीं हमने सुना होता है वर्ड। कुछ के तो पेरेंट्स ही डील करते हैं शेयर्स में, पैसा लगाते हैं, तो इसलिए घर में बात होती रहती है। तो अब हम ये बोलेंगे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स किसको दे दिए, ए को, और 2 लाख शेयर बी को, वो बन गए ओनर। ऐसे बाकी पूरी पब्लिक में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में क्या पंगा है, मान लो पार्टनरशिप की बात करते हैं, वहां रिटायरमेंट होती है, तो क्या होता है रिटायरमेंट पे, पार्टनर्स की आपस की रेशो चेंज हो जाती है। मैं अभी सिर्फ इंट्रो पार्ट ले रहा हूँ, अभी 20 से 25 मिनट का जो लेक्चर है वो इंट्रो पार्ट पे होता है। टेबल बेटा, तो जो इंट्रो पार्ट है, उस इंट्रो पार्ट में कंपनीज का कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप में ना जब कोई एक पार्टनर जाता है, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, बी फॉर्म में से रिटायर हो रहे हैं, तो बी के जाते ही इनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसी रेशो चेंज हुई, पंगे पड़ गए। सबसे पहले रेशो नहीं निकालो, फिर गुडविल का वैल्यू ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। एडमिशन अगर एक पार्टनर की होती है, सपोज डी आ गया, तब भी सारे पंगे हैं। रेशो चेंज हुई, रेशो चेंज होते ही रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, गुडविल सबकी बात करनी पड़ती है। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनीज में रोज हजारों बार नए पार्टनर्स आते भी हैं और पार्टनर जाते भी हैं। मैं शेयर होल्डर नहीं बोल रहा, आपको पार्टनर्स बोल रहा हूँ। पार्टनर्स आते भी और जाते भी है, लेकिन कंपनी की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं है। कंपनी यदि करते रहो कोई बात नहीं। रीजन, हमारी कैपिटल फर्स्ट डे से फिक्स है, कितनी, 1 करोड़। अब मान लो ए ने रिटायर होना है, कंपनी को बताएगा भी नहीं, वो रिटायर हो जाएगा, वो क्या करेगा, ए अपने शेयर्स किसको दे देगा, ए ने अपने शेयर सेल कर दिए किसको, बी को। जब बी को सेल किए तो अब क्या हो गया, ए हट गया, बी का शेयर कंपनी में बढ़ गया। बी पहले 2 लाख शेयर्स का मालिक था, अब कितने का, 3 लाख का। अब उसके पास कितने परसेंट शेयर आ गया, 30% शेयर आ गया। बस इतना फर्क है, कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा ए को मिलता था वो आगे से बी को। लेकिन कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ी, हमें कंपनी अकाउंट्स को अपडेट नहीं करना। क्लियर। इसलिए पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट एक बड़े कॉजेस हैं जिनके ऊपर चैप्टर्स बना दिए गए। कंपनी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कंपनी में 2 ही चीजें हैं, एक कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, वो आपका अभी सिलेबस है। पूरा साल बिजनेस कैसे चलता है वो आपने प्लस 1 में सीख लिया। प्लस 1 की काउंटिंग वापस मुड़ के नहीं आती। इसलिए हमेशा बोला जाता है प्लस 1 में जो आपने गलतियां कर दी, ना पढ़कर, कॉन्सेप्ट्स को ना सीख कर, वो कभी पूरी नहीं होती लाइफ में, वो वैसी रह जाएंगे। बस प्लस 1 में ही आके पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए, क्योंकि वो अकाउंटिंग वापस नहीं आती है। तो प्लस 1 की अकाउंटिंग में जो हमने सीखा वो था बिजनेस कैसे होता है पूरा साल, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। वही सेम प्रोसीजर कंपनी में होता है, वही सेम प्रोसीजर पार्टनरशिप में। इसलिए आपका जो प्लस 2 का सिलेबस है वो स्पेसिफिक सिलेबस है, बेसिक सिलेबस नहीं है। उसमें पार्टनरशिप में क्या चेंजेस आती हैं उस पर सिलेबस है, और कंपनीज में कंपनी स्टार्ट कैसे होती है वो सिलेबस है। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो हर बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वैसे ही इसकी स्टार्ट होगा। नंबर 1, ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी बनती है। और जब लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी बनती है तो कंपनी बन जाती है एक लीगल एंटिटी, और उसको एक राइट मिल जाता है शेयर्स इशू करने का। क्या राइट मिल जाता है, और कंपनी बोलती है भाई मैं शेयर्स इशू कर रही हूं, जो मेरे शेयर खरीदेगा वही मेरा मालिक है। जिसके पास ज्यादा शेयर है वो बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास कम शेयर है वो, और जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं वो डिसीजन टेकर भी बन जाता है, वो कंपनी के डायरेक्टरशिप में आ सकता है। जैसे रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर मैं तो नहीं बन सकता, मेरे पास तो 50 शेयर्स हैं, तो उनके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, तो दे आर द ओनर, एक्चुअल दे आर द शेयर होल्डर। मोर ओवर वो क्या होते हैं, डिसीजन टेकर। वो या तो खुद को डायरेक्टर बनाएंगे या डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से कंपनी की स्टार्टिंग होती है और बाद में कंपनी अपना बिजनेस करती है। बिजनेस जब ईयर के एंड पे जाता है तो उसके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, फिर सेम प्लस 1 में ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट,
सेम वे में, इसलिए आपको फाइनल अकाउंट्स भी दोहरा नहीं आएंगे। जब हम सेकंड बुक में रहेंगे तो हम सिर्फ ये सीखेंगे कंपनी स्टार्ट के टाइम पैसा इकट्ठा कहाँ से करती है। दो चीजों से करती है बेटा, एक शेयर से और एक डिवेंचर से। तो ये दो चैप्टर आपका सिलेबस हो गए, शेयर्स एंड डिवेंचर। जब हम थर्ड बुक में जाएंगे, वॉल्यूम 3 में जाएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी क्या बन जाता है, स्पेशल कंपनी की बुक्स में। और फिर होते हैं एनालिसिस, सुना ना आपने प्लस वन में, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनने के बाद उसके ऊपर क्या होते हैं, एनालिसिस। वो सिर्फ कंपनी करती है, इसलिए सोल ट्रेड में वो सिलेबस आपको आया नहीं, पार्टनरशिप में वो सिलेबस आया नहीं। तो बुक 3 का नाम ही क्या है, कभी बुक 3 का नाम पढ़ना, उसमें लिखा होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सिर्फ कंपनी करती है। क्यों करती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस मैंने बोल दिया ना, उस कारण से सारा चीज आया है। कंपनी में टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है। अब यहाँ पे देखो, इस इंस्टीट्यूट का ओनर मैं हूं, तो मैनेजमेंट मैं ही कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, डिसीजन मैं ही ले रहा हूँ, रोज कंपनी, रोज इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स भी मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं बड़ा शेयर होल्डर हूँ या छोटा शेयर होल्डर हूँ, मुझे कंपनी के एज ए शेयर होल्डर होने के नाते अकाउंट चेक करने का राइट नहीं है। मुझे एक मैनेजमेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। कंपनी कौन चलाती है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। इसलिए जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बिजनेस चेंज होने के कारण ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है। यस बेटा, सिर्फ जिसके पास मतलब अगर 50% से ज्यादा शेयर्स हो उसके पास तो राइट होगा एनालिसिस करने का। वो डायरेक्टर बन के तो आ सकते हैं अंदर, एज ए शेयर होल्डर उसके पास राइट भी नहीं है। उसको सिर्फ वोटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग्स में बुलाते हैं, पर कंपनी के अकाउंट्स को बनाने का राइट, चेक करने का राइट वो, शेयर होल्डर नहीं। हम बोलेंगे फिर डायरेक्टर ही बन जाओ, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लो तो बन ही जाएगा, खुद खुद ही है वो तो वो खुद ही बन जाएगा, अपने बेटे को बना देगा, अपने किसी को बना देगा। तो इस तरह से उसका होल्ड रहता है। लेकिन कंपनीज के अकाउंट्स मैनेजमेंट ही चेक कर सकती है, कंपनी चलाती ही मैनेजमेंट। क्लियर हो गया सबको, इतनी बातें क्लियर है। तो ये एक स्पेशल एस्पेक्ट है जिसको बोलते हैं कंपनीज अकाउंट्स। आपने आज तक कभी नहीं किया, दैट्स वाई मेरे मैसेज में लिखा था इट्स अ न्यू जर्नी फॉर यू। इसलिए आप सबको आना चाहिए, चाहे किसी को पार्टनरशिप आती है या नहीं आती, कोई लिंक नहीं है उसका। चलिए अब आगे। अब ये तो था इंट्रो पार्ट। आज का हमारा टॉपिक थ्योरी पार्ट नहीं है, थ्योरी क्लासेस हम अलग से लगाएंगे। वैसे मैंने पार्टनरशिप के एंड पे पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी करानी थी आपको, एक हफ्ता, 1 वीक, पर आगे का प्रेशर आया था कि कंपनी अकाउंट स्टार्ट कराओ, स्कूल में स्टार्ट हो गए क्योंकि शेयर्स, तो फिर थ्योरी क्लासेस को अब एंड में कर दिया। पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम थ्योरी क्लासेस आपके लगाएंगे। तो शेयर्स की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में क्या आता है, शेयर का मीनिंग, शेयर कैपिटल का मीनिंग, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये सब बातें हमें न्यूमेरिकल्स में नहीं चाहिए, राइट। हमारा न्यूमेरिकल सिलेबस क्या है, क्या है सिलेबस। जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट कैसी होती है, कंपनी की बात छोड़ो बेटा, जब एक सोल ट्रेड स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, पैसा आता है, पार्टनरशिप में पैसा आता है। कंपनी में पैसा डायरेक्टली नहीं आएगा, बस फर्क ये है, कंपनी पहले फ्रेम होगी, रजिस्टर्ड होगी, फिर कंपनी एक लीगल एंटिटी बनेगी, फिर ये जब पैसा इकट्ठा करेगी तो ये अपने शेयर्स इशू करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ए ने पैसे लगा दी कंपनी में तो वो एक ही कंपनी बन गई। कंपनी शेयर इशू कर रही है, ए जितने परसेंट शेयर खरीद रहे हैं उतने परसेंट का वो क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। और शेयर्स खरीदने का राइट सबको दिया जाएगा। किस किस को, नंबर 1 प्रमोटर्स को राइट होता है। प्रमोटर जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो खुद ही कंपनी के शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा दे देते हैं, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेट बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में पैसा तो बिजनेस का ओनर लगा देता है, पर यहाँ कोई ओनर पहले से डिसाइडेड नहीं है। ये उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया, पहले कंपनी बनेगी, ओनर बाद में डिसाइड होगा। जो कंपनी के शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर है, और शेयर खरीदने का राइट सबको है। अच्छा, कंपनी भी दो तरह की होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। मैं सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी में पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी कोई भी बना सकता है, जैसे मैंने बना दिया प्राइवेट कंपनी, बंसल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो क्या बन गई, एक प्राइवेट कंपनी। कौन है उसमें, मैं हूँ शेयर होल्डर, मेरे घर के 2-4 मेंबर्स हैं,
कजन को ले लिया, इवन दो मेंबर्स मिलकर भी कंपनी बना सकते हैं, दो शेयर होल्डर। तो मिनिमम शेयर होल्डर कितने चाहिए? दो। जैसे पार्टनरशिप के लिए दो पार्टनर चाहिए, ऐसे प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए भी दो मेंबर चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, वो तो सब कुछ प्राइवेट हो गया। जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में शेयर्स का ऑफर सबको दिया जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स खरीद सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज खरीद सकते हैं, या फिर पब्लिक, पूरी पब्लिक को। जैसे तुम पब्लिक बैठी हो यहाँ पे, तो मैं कंपनी हूँ, मैं अपने शेयर्स इशू कर रहा हूँ 10 लाख शेयर्स। बताओ किस किस को चाहिए शेयर्स? अपने हैंड रेज करो। जो हैंड रेज कर देगा वो कल घर से पैसे लेके आएगा, तो उसको हम क्या दे देंगे? शेयर्स। वो हमारी नई कंपनी का या पुरानी चलती हुई कंपनी का क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। क्लियर? अब जब हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ बिजनेस मैं बार बार बोलूँगा चेंज है, तो एंट्री बनाने का स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा, और जो कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं उन कॉर्पोरेट रूल्स को फॉलो करते हुए एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, और उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को हम एंड तक समझेंगे आज। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बेस पर आपको होमवर्क मिलेगा। मैं वर्कशीट शेयर कर दूंगा, या बुक्स में से क्वेश्चन कर सकते हो, बट आज एक डेफिनेट होमवर्क मिलेगा, बिकॉज विदाउट होमवर्क आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। से XYZ एक कंपनी है, यहां से तुम लिख सकते हो सब कुछ। XYZ एक कंपनी है, और उसकी जो कैपिटल है वो 1 करोड़ है। वो 1 करोड़ कैसे है? 10 लाख शेयर्स और रुपीज, सॉरी 30,000 शेयर्स। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख ज्यादा हो जाएगी। 30,000 शेयर्स और रुपीज 10 ईच। तो बताओ टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी? 3 लाख। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये कंपनी की कैपिटल 3 लाख नहीं होती, कंपनी कैपिटल 3 लाख करोड़ हो सकती है, 300 करोड़ हो सकती है, कुछ भी हो, 300 करोड़ हो सकती है। तो इसलिए ये जस्ट एक एग्जांपल है। 3 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। ये कहां से आएंगे बताइए, ये 3 लाख रुपए? फिर शेयर होल्डर कौन है? अभी तो है ही नहीं कोई। तुम शेयर होल्डर हो? नहीं, तुम तो पब्लिक हो ना। अगर मेरे शेयर खरीदोगे, वो भी अगर मैं दूंगा तो तुम्हें, तो तुम क्या बनोगे? तो अभी तो तुम क्या हो? पब्लिक हो। तो 30,000 शेयर्स 10 रुपए का एक है, कंपनी को 3 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं आज मार्केट से। कंपनी का रूल है, कंपनी कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं लेती। अब इस 10 रुपए की हम कर देंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जैसे आप बोलते हो ना, सर मेरी फीस की 4 इंस्टॉलमेंट बना दो, मैं 4 बार में फीस दे दूंगा आपको। मैं 10 रुपए इकट्ठे नहीं दे सकता, लेकिन मैं 4 बार में दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके 4 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा एप्लीकेशन मनी, क्या बोलते हैं इसको? इन सब के मीनिंग बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एक बार के लिए आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ। मान लो मैंने 10 रुपए की एप्लीकेशन मनी रखी, सिर्फ 2 रुपए। बहुत ईजी किया जाता है कॉन्सेप्ट ना, ताकि हर कोई पैसा लगा सके। अब 2 रुपए का रिस्क भी ले सकते हैं, ले ही लेगा। तुम एक शेयर खरीद लो, और तुम्हें आज 2 रुपए देने हैं बस। कंपनी ने अगर तुम्हें शेयर्स दे दिए, इफ यू लकी इनफ, तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और आपको भी कितने देने? सिर्फ 2 रुपए। 10 रुपए का रिस्क भी लेना, कितना देना? सिर्फ 2 रुपए का। फिर कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेगी आपसे। कंपनी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। क्या है? अलॉटमेंट मनी। से वो 3 रुपीज है। एग्जैक्टली यही सेम लेक्चर यस्टरडे मंडे बैच में हुआ था। आप में से कोई भी मंडे बैच में आके भी लेक्चर ले सकते हैं पहले, फिर यहाँ आके रिपीट कर सकते हैं। एक चीज़ को 2 बार करोगे तो ज़्यादा समझ आती है। अगर दिमाग कम है तो हार्डवर्क बढ़ाओ।
अगर दोनों कम है तो टाइम बढ़ाओ, बिकॉज मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फेल होना या मार्क्स कम लेना कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कितना दुखी करोगे पेरेंट्स को, रिजल्ट जब आप नहीं देते तो बहुत बड़ा दुख है फिर। देखिए 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉट मनी, फर्स्ट कॉल एंड, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने पैसा लेना है। मैं अपने आप को भी कंपनी मानूंगा, तो मैंने या मेरा मतलब कंपनी। सबसे पहले मैंने 2 रुपए का पार्ट रखा एप्लीकेशन मनी। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसको सारी बात समझ आएगी। मान लेते हैं आप एक फोन अप्लाई कर रहे हो, लैंडलाइन फोन। कैसे होता अप्लाई? अगर आपको लैंडलाइन फोन लगाना है तो पूरी रात आप प्रे करते रहे भगवान से, और मॉर्निंग में बारिश होगी, तो लोग सुने हैं ना कि हमने प्रे किया बारिश होगी, लेकिन मॉर्निंग में लैंडलाइन फोन लग गया। कैसे लग गया लैंडलाइन फोन? आप जिस कंपनी का फोन, जैसे एयरटेल कंपनी होती है एक, आप एयरटेल कंपनी के ऑफिस में जाओगे या उसके किसी एम्प्लॉय को अपने घर बुलाओगे और उसको अपनी विश दोगे कि मुझे आपकी कंपनी से एक लैंडलाइन नंबर अप्लाई करवाना है, मुझे अप्लाई करना है मतलब, तो क्या होगा? क्या मिल जाएगा कनेक्शन? नहीं। वहां एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बोलेंगे सर ठीक है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन कर दो, अपना नाम वो सब भर दो, एड्रेस वगैरह, साथ में आधार कार्ड लगा दो, फोटो लगा दो, ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी। फिर वो जाते हो क्या बोलेगा, सर पैसे चाहिए होंगे, आपको अभी इनिशियली 2,000 देने होंगे। जब आप 2,000 रुपये कंपनी को दोगे तो ये बात वहां जाके रजिस्टर्ड होगी कि आपने कितने दिए, 2,000। फिर एक नंबर अप्लाई होगा, एक नंबर अप्लाई होगा, सॉरी एक नंबर अलॉट होगा आपके नाम से, जिसका नंबर मान लो आपको मिल गया 6975228, ऐसे एक नंबर मिल गया। ये नंबर कब अलॉट होगा? जब आप अप्लाई करो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हुए तो कंपनी के पास एक राइट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसल, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बस आप 2,000 दे दो और घर पे शांति से बैठ जाओ। 3 से 4 दिन में आपको एक रिप्लाई आएगा, मेल आएगी, जिसमें लिखा होगा आपको कनेक्शन मिल गया या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या होगा? अगर नहीं मिला तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जो 2,000 रुपये आपने दिया है वो 2,000 रुपये वापस हो जाएंगे। और अगर आपको कनेक्शन मिल गया तो फिर आपको कनेक्शन लौट हो जाएगा, ये 2,000 वापस नहीं होंगे। पर सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के पैसे जमा करवाने हैं। तो यहां भी सेम प्रोसीजर है, मेरे इस एग्जाम्पल को रिलेट करना। आप पब्लिक हो, शेयर होल्डर नहीं हो, अभी आप क्या हो? आपने शेयर्स अप्लाई करने हैं मेरे पास, उसके लिए मेरा एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, मार्केट में मिलता है, बैंक्स के पास मिल जाता है कंपनी का फॉर्म, या तुम डाउनलोड कर सकते हो साइट से। वो डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, उस पर भरो कितने शेयर चाहिए। कंपनी कितने शेयर इशू करे मार्केट में? 30,000। तुम हो ए, पब्लिक में से एक हो ए, तुम्हें चाहिए 500 शेयर्स। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा तुम्हें 500 चाहिए? आप उस एप्लीकेशन पे लिखोगे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 500 शेयर, कंपनी बोलेगी अच्छी बात है, इसके पैसे जमा करवा दो। अब लोग पैसे नहीं, पहले तुम शेयर्स दो, बाद में पैसे, तो वो नहीं ऐसा होगा। आपको फोन कब अलॉट होते हैं? जब आप पैसे देते हो। इसलिए पहले पैसे फिर शेयर्स, ये रूल है कंपनी का। वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो, अगर आपको उसका शेयर होल्डर बनना है, पहले अप्लाई करना पड़ेगा और हर शेयर के बदले में 2 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपने कितने शेयर अप्लाई किए? 500। तो 500 के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आएंगे? 1,000। फिर बी भी होगा, बी मार्केट में होगा, बोलेगा मुझे 2,000 शेयर चाहिए, वो 2,000 के हिसाब से कितने देगा? ऐसे सी डी ई एफ, मार्केट भरी पड़ी है लोगों से, कोई भी अप्लाई कर देगा, चाहे वो इंडिया का हो या फॉरनर हो। तो इट मीन्स ये बात सर्टन है कि जो एंट्री हम +1 से बनाते आ रहे हैं, पहली एंट्री वही बनेगी, बिजनेस के पास, कंपनी के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो उससे हमारी एसेट्स बढ़ती हैं, कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक आएगा तो बैंक। पर यहाँ एक रूल है, ऑलवेज बैंक इंक्रीज होता है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी कंपनी कैश एक्सेप्ट नहीं करेगी।
बहुत सी ऐसी जगह होगी बेटा लाइफ में जहां आपको कैश भरने की ऑप्शन होगी ही नहीं। मान लो आपने कोई एडमिशन लेनी कहीं पे और उसका प्रोसेस फॉलो करना है, तो वहां लिखा होगा आप 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो या बैंक ड्राफ्ट बना के ले आओ, आपको आप अप्लाई कर सकते हो। अब लोग कैश दे सकते हैं, कैश एक्सेप्टेबल नहीं। तो क्या होगा वहां पर 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच के लिए आपके पास पैसा आएगा। वो पैसा कभी कैश में नहीं आएगा, ये बात फर्स्ट डे से नोट कर लो। अगर लिखा है कैश मिला तब भी आप उसे कहाँ डिपॉजिट करोगे, बैंक में। आपको आएगा ही बैंक, बेसिकली पैसा बैंक में आएगा कंपनी के। तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देगी, इस अकाउंट में 1,000 रुपये शिफ्ट कर दो, आपको कितने शेयर मिल जाएंगे, 500। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा। कितने शेयर्स कंपनी को इशू करने हैं, 30,000। पर क्या वो शेयर्स बन गए, अभी नहीं। अभी वो शेयर्स नहीं बने बेटा, अभी वो एप्लीकेशन है सिर्फ। क्या है, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो वो कभी शेयर बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि कंपनी की मर्जी है वो शेयर्स देगी या नहीं देगी। तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, अप्लाई। तो कंपनी के पास 30,000 एप्लीकेशन आई हैं। मैंने क्या बोला, हाँ, 2-3 स्टूडेंट अभी भी हैं जो इनका ध्यान नहीं है, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। 30,000 एप्लीकेशंस आई और हर एप्लीकेशन का ₹2 के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 6,000। ये बन जाएगा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। ठीक है, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, लिखा नहीं मैंने, लिख लेना। तो पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे कंपनी में पैसा आया, बैंक बढ़ गया। किससे आया पैसा बोलो, जिसको पहले से आता है वो नहीं बोलेंगे। जो मैंने भी सिखाया वहां से आपको क्या मिल रहा है, पब्लिक। यस, आपको पैसा किससे आया, पब्लिक से। क्या वो पब्लिक आपकी शेयर होल्डर है, नहीं, वो तो पब्लिक है, अभी आम जनता है वो तो। अब उसका नाम है ABC, राम श्याम मोहन। आप सबके नाम तो लिखोगे नहीं, उसके लिए कंपनी का एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन रजिस्टर। वहां पे सबके नाम आते हैं, किस किस ने शेयर्स अप्लाई किए हैं और कितने कितने किए हैं। ए ने 500 किए, तो 500 के हिसाब से एक कितना आया, 1,000। तो जो बंदा आपसे 1,000 लेगा वो नोट कर लेगा आपका नाम, 1,000, 500 शेयर, ₹2 के हिसाब से 1,000। फिर दूसरा आया, सबके नाम नोट कर लिए। यहाँ सबका एक कॉमन नेम होगा, उस कॉमन नेम को बोलते हैं कि आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपका नेम बन गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बन गया, क्योंकि आपने क्या डिपॉजिट किया यहाँ पर, क्या दिया आपने, एप्लीकेशन मनी। अब नरेशन लिखो इसका, बीइंग, क्या मिला मुझे, एप्लीकेशन मनी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई ना यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं लगानी, आपको नीचे नरेशन में लिखना है बस वो चीज कि कितनी एप्लीकेशन है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 एप्लीकेशंस, ऑन 30,000 एप्लीकेशन एट द रेट ₹2, एट द रेट बस 2, बस ठीक है, ₹2 पर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। एट द रेट का मीनिंग वही होता है। आई रिपीट, बीइंग 30,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड एट द रेट ₹2, 60,000 हमारे पास आ गए। इस एप्लीकेशन मनी का एक्चुअल नेम बता सकता कोई क्या है, ये जो पैसा मंगवा रहे हैं
इसके पीछे एक्चुअल नेम क्या छुपा हुआ है? गुड, जो आपके चैप्टर का नाम है, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल। फिर हमने एप्लीकेशन मनी क्यों रखा? इसके ऊपर एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। आज वो आपके सामने नहीं आ पाएगा क्योंकि आज इंट्रो डे है, पर जब जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको रीजन समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने 30,000 एप्लीकेशन का ऑफर दिया बेटा मार्केट में, और तुम लोग हो मार्केट। क्या तुम सब लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या सब आपस में बात करके दोगे पैसे? कोई 500 अप्लाई कर देगा, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000। हो सकता है, हो सकता है, क्या होता ही ऐसे। अगर कंपनी रिनोन्ड है, अच्छी है, तो कंपनी के पास 65,000 एप्लीकेशन आ सकती है। कितनी एप्लीकेशन? अच्छा, एप्लीकेशन क्या है? एक एप्लीकेशन फॉर्म को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। ये नहीं 65,000 एप्लीकेशन आएंगी। एक एप्लीकेशन में अगर 500 शेयर्स की डिमांड है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 500 एप्लीकेशन। फॉर्म एक ही है। जैसे एक पास में 10 लोग जा सकते हैं अंदर, और एक पास बना दी मैंने आपको, उस पास में 10 लोग तुम एंट्री ले सकते हो, तो वो एक पास कितने स्टूडेंट्स का बन गया? 10 स्टूडेंट्स। एक एप्लीकेशन फॉर्म में 500 शेयर्स लिख दोगे तो वो बन जाएंगी 500 एप्लीकेशन। तो रियल लाइफ में नहीं ऐसा होता कि 65,000 एप्लीकेशन आई हैं। मतलब जितनी भी आई हैं, किसी में 500 की रिक्वेस्ट है, किसी में 1000 की, किसी में 2000 की, टोटल मिला के कितनी होगी? 65। तो क्या सबको शेयर दे दो क्या? अब जो लकी होगा उसको शेयर मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है इफ यू आर लकी इनफ तो आपको शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, अच्छी कंपनी के। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? अप्लाई। इसलिए कंपनी एक बार के लिए उसका नाम रखती है एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जिसको शेयर्स देने हैं उसी को क्या दी जाएगी? शेयर कैपिटल। और जिसको नहीं देने उसका पैसा वापस। अभी क्या सबका पैसा एक्सेप्टेबल है? बताओ मेरी एग्जांपल में यहाँ। अब तो सबका एक्सेप्टेबल है या नहीं? क्योंकि 30,000 ही शेयर्स देने थे, और बाय चांस एप्लीकेशन कितनी आई है? 30,000। ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। और रियल लाइफ में या तो ज्यादा आती है या कम। ये तो जितना डिसाइड कर ले उतने आएगा। मैंने आज डिसाइड किया कि आज 30 स्टूडेंट्स आएंगे, या 30 से ज्यादा आएंगे या 30 से कम आएंगे, उतने एग्जैक्ट कैसे आ सकते हैं? ये तो कंपनी का ऑफर है मार्केट में। पर अभी हमारा एग्जांपल है कि 30,000 ही एप्लीकेशंस आई हैं और हम सबको शेयर्स दे देंगे, किसी को मना नहीं करेंगे। और मना कब करते हैं हम? जब दिमाग खराब हो जाता है। जैसे कॉलेज का होता है, एक कॉलेज का बहुत नाम होता है, वहां 2000 बच्चा अप्लाई करते हैं। बोलते सर 2000 में से हमें सिर्फ 60 बच्चों को लेने। भाई सब बच्चे पढ़ने वाले तो होंगे ना जो अप्लाई कर रहे हैं, पास हुए तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कॉलेज कहता है सर हमें बेस्ट 60 चाहिए, और वो बेस्ट को हिसाब ऐसे लगाएगा शक्ल से। क्या सबसे कैटवॉक करा के लिखी दिखी है कि? तो मार्क्स है ना, आपकी शक्ल से नहीं कि आप स्मार्ट हो, आपके मार्क्स स्मार्ट होने चाहिए। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखे थे? आपके मार्क्स। तो बेस्ट 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगी, और बाकियों का नाम लिस्ट में होगा ही नहीं। ये इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है अभी अगले साल जून में। अगले साल भी बहुत दूर है, इसलिए अभी टेंशन फ्री होकर बैठे आप लोग। टेंशन एकदम से आएगी, जून जुलाई में आएगी, जब आपको पता चलेगा आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि आपके मार्क्स से 60% है, 70% है। तो कंपनी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, और आपकी क्लास का स्टूडेंट जो 90% मार्क्स लेके बैठा हुआ है उसको फर्स्ट टाइम में एडमिशन मिल जाएगी। वो कॉलेज जाना स्टार्ट भी कर देगा। तुम अभी कॉलेज ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा कॉलेज जो मुझे नालायक को एडमिशन दे दे, ऐसा कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉलेज कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है। जितने स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं उतनी तो सीट्स ही हैं कॉलेज में। और देखो मार्केट में कितने स्टूडेंट होंगे जो +2 कॉमर्स कर रहे हैं, कितने होंगे सोचो। और फिर बाहर से कितने आते होंगे चंडीगढ़ में हर साल। तो ज़्यादा ना लो, आपका कंपटीशन कहाँ जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये वही सीन है। अगर कंपनी के पास 65,000 एप्लीकेशंस आ गई, कंपनी का हो जाएगा दिमाग खराब, और वो फिर क्या करेगी? चूज करेगी। वो चूज करने की प्रोसेस क्या है वो आगे समझ आ जाएगी। इसलिए एक बार उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन अकाउंट।
अगली एंट्री में मैं इस एप्लीकेशन काउंट को खत्म कर दूंगा। ये एक टेम्परेरी नाम है, लो जी खत्म करने वाला हूँ। तो खत्म कैसे होता है, व्हाइटनर लगा दे ऊपर, कैसे होगा, डेबिट कर दे, क्रेडिट को क्या कर दे, लो जी डेबिट कर देते हैं। अगली एंट्री में इसको खत्म कर दिया जाएगा। बस एक वही बताया ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस अलग है थोड़ी सी। अगर प्लस वन होती सोल ट्रेड होता मतलब, और अगर ये पार्टनरशिप होती अब तो एंट्री हो चुकी होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, खत्म बात। वो एक एंट्री आज 1 घंटे में समझ आएगी हमें, 8 एंट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। कितने में, 8 एंट्रीज, इधर आ जाओ, 8 एंट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट होते ही जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, खत्म। एप्लीकेशन नाम जो था क्या हो गया, खत्म हो गया। वो एक्चुअली क्या देनी है हमने उसको, अलॉटमेंट। वेरी गुड। जैसे आपको नंबर लोड होता है ना, आपको टेलीफोन नंबर लोड हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर एक अलॉटमेंट होगी, उस अलॉटमेंट को नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। क्या नाम दिया था, शेयर कैपिटल। तो बेटा पहली बार मैं शेयर कैपिटल इशू करने वाला हूँ। अच्छा, शेयर्स दो तरह के होते हैं, ये बात मैं बाद में समझा दूंगा। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, कौन से होते हैं, इक्विटी हमारे एक्चुअल ओनर्स हैं, और प्रेफरेंस हमारे गेस्ट होते हैं। गेस्ट 4 दिन के लिए आता चला जाता है, लेकिन जब तक घर में रहता हम क्या बोलते हैं कि सर आप समझो आपका ही घर है, आराम से बैठो, आराम से रहो, कोई हेजिटेशन मत करो। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी लाइक गेस्ट होते हैं, वो 10-15 साल के लिए हमारी फर्म, हमारी कंपनी में रहते हैं, और फिर उनका पैसा हम वापस कर देते हैं। इक्विटी का पैसा कभी वापस नहीं होता। क्या जो घर का खुद का ओनर है वो पैसा वापस लेता था घर से, घर तो उसी का है, उसने लगा दिया एक बार। इसलिए बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनका पैसा एक बार लग गया तो लग गया। हाँ, वो ज्यादा से क्या कर सकते हैं, वो रिटायर हो सकते हैं। रिटायर होके क्या करेंगे, अपने शेयर्स किसी को बेच देंगे। क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा इससे, कंपनी बोलेगी ए जा बी आ जा, ए अपने शेयर को देगा बी अपने शेयर सी को दे देगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स का नाम बदलता रहेगा, पर कंपनी परपेचुअल है, चलती रहेगी। और टोटल कैपिटल भी कितनी रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि उसका देखो उसका एक शेयर 10 रुपए का है, इसलिए फ्रीली ट्रेडेबल है। फ्रीली ट्रेडेबल का मतलब आसानी से बेच सकते हैं उसको, जिसके पास जाएगा वो मालिक बन जाएगा, और पहले वाला क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है, इसलिए हम नाम लिखेंगे कि हम कौन सा शेयर दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं या प्रेफरेंस। इनके नाम में इनके मीनिंग भी हैं, थ्योरी में बहुत कुछ करेंगे हम बाद में जाके, अभी सिर्फ आपके लिए नाम है बस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर नहीं लिखा हो तो क्या आएगा, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आज हम जो कैपिटल इशू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहां पर किसी को हम अपना शेयर होल्डर बना लेते हैं। ये बताओ अभी तक वो लोग कौन थे, पब्लिक चलो लेमन वर्ड है, अभी तक वो क्या थे, एप्लीकेंट। क्या थे वो, एप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट थे, सारे एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो नखरे करते ना, अभी कैसे करूं मैं, मान लो मेरी क्लास में 50 सीट्स हैं और 45 बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सबको ही तो एक एडमिशन दूंगा ना, मैं मना कैसे करूं किसी को, मना तब होगा जब हाउसफुल लिखेंगे, ये ना, उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम चूज कर लेंगे कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको एडमिशन दे दो, जो कम है उनको ना दो। अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी बाय चांस की बात है, 30,000 शेयर्स के अगेंस्ट मेरे को कितनी एप्लीकेशन आई, ये तो पहला क्वेश्चन है ना, आपको पता है ऐसा तो होगा नहीं, के दिमाग में डाल दिया उसने कि ऐसा नहीं होगा। और वही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा कि 30,000 की जगह पे 40,000 एप्लीकेशन आएंगे, फिर जिसको हम शेयर्स देंगे उसके साथ ही एंट्री बनाएंगे सेकंड। पहली एंट्री सबके साथ, आप आज से मैंने 2 रुपए देने हैं तेजा, नाम लिखवा जा अपना, जा तेरे को शेयर देंगे तो बुला लेंगे, नहीं तो तेरे घर पे पैसा पहुंच जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब एप्लीकेशन मनी आ रही है, वो कौन सी एंट्री है, पहले वाली। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं,
जरा सी गलती कर दी अगर आपने कि एक क्लास मिस कर दी, घर जाके सेम डे होमवर्क नहीं किया, ये चैप्टर गया आपके हाथ से, पकड़े रहना इसको। कुछ फिर अब बैच भी रेगुलर नहीं है, पहले तो रेगुलर था, अब आप लोग रेगुलर पढ़ने के लिए रेडी होते हैं ज़्यादा, क्योंकि कुछ को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब जब हम परसों मिलेंगे तो आज जो होगा वो पूरा पढ़ के आना है। परसों मैं पहले किसी से भी जनरेटी सुन सकता हूँ, आपको बतानी पड़ेगी, नहीं फिर बाहर जाओगे रिकॉर्डिंग देखकर फर्स्ट लेक्चर देख रहे होगे, तब तक हम सेकंड लेक्चर भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो पढ़ के आना सब लोग घर से। पहली एंट्री किसके साथ है? सबके साथ, ऐसा बोलना है सबको, किससे? सबके साथ है। सबके साथ मतलब जो आना चाहता है आ जाए, मोस्ट वेलकम। बस इतनी मेहरबानी करना, 2-2 रुपये ले आना, ठीक है? 1000 शेयर अप्लाई करने हैं, 2000 ले आओ। 4000 अप्लाई करने तो 8 ले आओ। चाहे मेरी कैपेसिटी 30,000 शेयर की हो, अप्लाई करने वाले अगर 1 लाख भी आ जाएंगे, सबके पैसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन सेकंड एंट्री किसके साथ करेंगे? यस, जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अलॉटमेंट। जिसको अभी नरेशन लिखना नहीं, जिसको अलॉटमेंट हो जाएगी उसको पहली बार हम अपना क्या बना लेंगे? शेयर होल्डर। हम बोलेंगे नाउ यू आर माई शेयर होल्डर। अभी तक आप क्या थे? एप्लीकेंट। आप मेरे क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन लिखते हैं बीइंग 30,000 शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट, क्या सारा पैसा आ गया? बताओ 20, क्या 10 रुपए आ गए? क्या है आपके पास? 2 रुपए। अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, एम, अगेंस्ट एम, एप्लीकेशन। हमने शेयर्स दे दिए और किसके अगेंस्ट? एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट। युवराज डाउट आपका? जिनको नहीं मिलेगी उनकी एंट्री में नहीं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट कैसे होता है। सुन, चलिए अब युवराज के डाउट पे, वैसे ये कॉन्सेप्ट कल आना था पर अब डाउट है तो मुझे समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं अपना 2 मिनट के लिए सिर्फ। मान लो आपको 30,000 एप्लीकेशन की जगह पे 40,000 एप्लीकेशन आ गई, ऐसे ही हो सकता है ना? अच्छा, कम आएंगी फिर भी चेंज नहीं होगा, तभी हम सबको गले लगा लेंगे, है ना? ये हमारी हैबिट हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा लोग आए तो बोले गले पड़ रहे तुम, मुझे इतने एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए अभी सबको गले लगाया था, लेकिन अब नहीं करेंगे ऐसा। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी 40,000। मैं फिर बोल रहा हूँ ये 40,000 कौन है? एप्लीकेंट्स। इनसे क्या आई है? एप्लीकेशन। और उसको क्या आई है? मनी। एप्लीकेशन मनी। हम 40,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे 2 रुपए के हिसाब से। तो हमारे पास कितना पैसा आ गया? 80,000। मुझे पता है मेरे काम का नहीं 80,000, और कोई बात नहीं, जब कोई पैसा देने आता तो बस ले लो, मना मत करो, ठीक है? अब दूसरी एंट्री क्या होगी? अब इस एप्लीकेशन मनी को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। और डेबिट करके इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एम एप्लीकेशन मनी लेना तो नहीं है। इधर ध्यान, मेरा मेरा मेन पर्पस क्या है? शेयर्स इशू करना आपको। लेकिन अब हम 40,000 को शेयर इशू नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे? सिर्फ 30,000 को, क्योंकि 30,000 का ऑफर है, उससे ज्यादा मैं शेयर्स इशू। चलो जी 30,000 शेयर्स इशू कर देते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू कल मंडे बैच में भी नहीं हुआ है। 30,000, अब इसको शेयर्स बोलेंगे, यही फर्क है फर्स्ट और सेकंड एंट्री में। 40,000 क्या है बोलो? अब बिलीव नहीं करोगे, जब बीकॉम में हम बैच स्टार्ट करते हैं तो वहां तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आता है, इतने ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो उनको पता नहीं 40,000 क्या है, और +2 पता नहीं कैसे कर ली, उन्हें पता नहीं कैसे 40,000 क्या है। एक ने बोला नंबर ज्यादा लगे, तो नंबर तो है ही है। 40,000 क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में तुम कितना ढंग से बैठ के पढ़ते हो, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। आगे सब यही भरा हुआ है आपके आगे के अकाउंट्स में, या तो छोड़ ही देना कॉमर्स, कॉमर्स करोगे तो फिर यही सब मिलेगा। 40,000 एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन,
बट मुझे 40,000 एप्लीकेशन में से लॉटरी सिस्टम लगा दो, 30,000 को एक्सेप्ट कर लो, बाकी को कैंसिल कर दो, क्या कर दो, रिजेक्ट। लो जी, मैंने उसमें से जो अच्छी लगी कंपनी का, फिर अच्छा किसको लगता है वो उसके एक डेफिनेशन होगी। जैसे कॉलेज में एडमिशन किस बेस पे मिलेगी, मार्क्स, हाइट के हिसाब से नहीं, स्मार्टनेस के हिसाब से नहीं, कि ओके किस हिसाब से, मार्क्स से। कॉलेज में अब तुम आर्मी अप्लाई करोगे तो आर्मी मार्क्स से देखेगी, आर्मी आपकी स्ट्रेंथ देखेगी, स्ट्रेंथ है ना, आई साइट देखेगी आपकी, बॉडी स्ट्रेंथ हाइट सब देखेगी। कॉलेज देखेगा सिर्फ मार्क्स। ऐसी कंपनी की देखेगी, कंपनी देखेगी जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उसको दे दो। अब ये जो ऐसे होते हैं 50 शेयर दे दो जी मुझे, ऐसे मजाक बना रखे, 50 शेयर दे दो, 5 शेयर दे दो, तो उनको रिजेक्ट। मतलब एक स्टूडेंट है, सर मुझे ना बस एक चैप्टर करना है, हो सकता है हम उसको रिजेक्ट ही कर दें, एक स्टूडेंट एक चैप्टर के लिए तेरी एडमिशन क्यों लूं, ठीक है ना। तो ऐसे वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिनको सिर्फ 1 महीना पढ़ना है, एक चैप्टर करना है, अगर मेरे पास सीट्स नहीं है तो। ठीक है, तो अब मेरे पास सीट्स तो है नहीं, मेरे पास कितनी सीट्स थी, 30,000, अप्लाई कितने के लिए किया, 40,000, तो 30,000 को मैं शेयर्स दे दूंगा। तो अब वो शेयर्स बन गए, लेकिन कितने के दूंगा शेयर, 2 रुपए के ना। अब उस 10 के दे दो, 10 के कैसे दोगे, पैसे कितने हैं मेरे पास, तो ही मिलेगा, अगले 3 रुपए तो आने अभी। अब जो पैसा मेरे पास फालतू पड़ा है उसका एक टेक्निकल नेम है, उसे बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं, ये चैप्टर फिर बोल रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी एक स्टोरी है, मुझे स्टोरी सुनाने में 10 लेक्चर लगेंगे, पूरी स्टोरी है। अगर आप आज 5-6 घंटे के लिए पढ़ लेते 3 लेक्चर आज ही हो जाते, मतलब लॉन्ग क्लास होगी तो ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि स्टोरी सुननी है बस आपको। ठीक है, स्टोरी में इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। आज जो पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आए उसका नाम रखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो मुझे वापस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, मैंने रिजेक्ट ही कर दिया जब आपको देनी नहीं एडमिशन, और से मैंने आपको पैसा दिया, ले जाओ वापस, पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, तभी एंट्री बनेगी। इसलिए एक बार उसका नाम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। फिर नंबर 2 वाली एंट्री में क्या होता है, अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री किसके लिए है, अप्लाई करने की, आ जाओ भाई पैसे दे जाओ, अगर शेयर्स मिल गए तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे आपको फोन फोन आपको लग गया तो आपको मैसेज आ जाएगा कि योर फोन नंबर हैज बीन अलॉटेड, दिस इज द नंबर, आज आपके घर में फोन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये वो है सेकंड एंट्री, आपको शेयर्स अलॉट हो गए, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा आपको एक, और जिनको नहीं हुए उनको सॉरी का मैसेज आएगा, सो सॉरी सर इस बार आपको शेयर्स नहीं दे पाए, इसलिए हम आपके पैसे क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो इसमें से देखो यही एंट्री रिवर्स होगी फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली एंट्री क्या थी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, टू बैंक। उतरा पोर्शन 20,000 का, 20,000 की रिवर्स एंट्री होगी, जो पैसा आया वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वापिस क्वेश्चन में आते हैं, ये तो किसी स्टूडेंट का डाउट था, उसके लिए हम अभी फ्यूचर में चले गए थे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर वही है जो अभी डाउट आया था। हर क्वेश्चन में हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी, और फाइनल एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आने, 30,000 शेयर्स का ऑफर दिया, एप्लीकेशन आई 50,000, अब बताओ क्या करोगे, फिर वहां कुछ डिसीजन होगा। एडजस्टमेंट है ये तो लाउड बोलो, जो ये एडजस्टमेंट है कि जो एक्सेस मनी होगा उसको वापस भेजेंगे, वो तो सिर्फ सेकंड एंट्री तक ही रहेगी ना, उसके बाद सारा नॉर्मल। हाँ, वो तो स्टोरी खत्म होगी वापस की। 20,000 एप्लीकेशन को उठाया, पैसे वापस किए, बोल दिए कि गेट आउट, हमने आपको शेयर्स नहीं दिए, हमारे कॉलेज के आगे दिखाई मत देना, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। अब वो भी क्यों आया बेचारा, जब उनको एडमिशन मिली वो कहीं और जाएगा अप्लाई करने। ठीक है, क्लियर, वो तो आसपास भी घूमेगा नहीं। क्लियर हो गया सबको, पहली 2 एंट्री क्लियर है। अब आगे क्या होना है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब एप्लीकेशन मनी की स्टोरी खत्म हो जाती है, जिसके अंदर 2 एंट्रीज थी, पहले अप्लाई करेगा शेयर होल्डर, सॉरी एप्लीकेंट, फिर हम उसको क्या देंगे, शेयर्स, और वो फर्स्ट टाइम क्या बन जाएगा हमारा, शेयर होल्डर। अब यही 2 एंट्रीज फिर बनेंगी, पर अब इनका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 एंट्री लिखी सबने,
कंडीशन लिख लिया, सेकंड कंडीशन लिख लिया, नहीं लिखा शायद, बीइंग 30,000 शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी, क्योंकि वो 30,000 ही था तो इसलिए 30,000 ही रहा, 30,000 शेयर्स बन गया अभी, और 2 रुपए के हिसाब से पैसा आया हुआ है सबसे, और इनको 60,000 की शेयर कैपिटल दे दो। और बेटा अब ये बता दो, पहली एंट्री में 60,000 क्या है, देखते किस किस को समझ आया, एप्लीकेशन मनी, और दूसरी एंट्री में 60,000 क्या है, शेयर कैपिटल। जिसका एप्लीकेशन मनी आया था उसको शेयर्स दे दिए, जिसका नहीं आया वो तो है ही नहीं हमारे सामने कोई, जिसका आया था उसको हमने शेयर्स दे दिए। अगर किसी को नहीं बनाना शेयर होल्डर, जवाब दे दो, पैसे वापस कर दो, यहाँ तो सबको मिल गए, ठीक है। अब यही 2 एंट्रीज दोबारा बनेंगी, लेकिन ये एंट्री पहली हो जाएगी, ध्यान देखना मैं क्या करने वाला हूँ, और ये एंट्री दूसरी हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा। अब एप्लीकेशन मनी पहली इंस्टॉलमेंट थी, अब हमारी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसका नेम क्या होगा, अब इसका नाम अलॉट मनी क्यों रखा गया, और ये सीक्वेंस फिक्स है पूरे वर्ल्ड में। शेयर्स अलॉट होने के इमीडिएटली बाद जो पैसा आपसे लिया जाएगा उसका नाम क्या है, ये बताओ, ये पैसा उन्हीं से लिया जाएगा जिनको शेयर्स मिले या सबसे लिया जाएगा, अभी सबको गले लगाना ये वाला सॉन्ग चलेगा नहीं, अभी सिर्फ वो लोग होंगे जिनको शेयर्स दिए हैं। अभी राज ने पूछा कि सर जिनका पैसा वापस कर दोगे क्या दोबारा लाइफ में उनको मिलोगे कभी, मैं क्यों मिलूंगा उनको, जो मेरा शेयर होल्डर बना ही नहीं वो क्यों क्यों उसको हम मैसेज भेजेंगे तुम्हारे पैसे ड्यू हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैसेज किसको जाएगा, जिनको शेयर्स दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, इसलिए अलॉटमेंट के बाद जो पैसा मंगवाया जाएगा उसका नाम क्या है, अलॉट मनी। अकाउंट सभी इंटरेस्टिंग होती है ना, कि जैसा मौका जैसा ओकेजन होता है वैसा नाम होता है, जैसा काम वैसा नाम। अब अलॉटमेंट के बाद जो पैसा होगा वो क्या होगा, अलॉटमेंट मनी, क्या होगा। लेकिन अब मैं जो एंट्री करने वाला हूँ, पहले मैं एंट्री कर दूं फिर उसका मीनिंग समझाऊंगा। ये आपको पता है डेट कॉलम होते हैं, और डेट हमें कोई इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम खाली छोड़ देते हैं इस कॉलम को, डेट दी नहीं होती मोस्टली क्वेश्चन में। ऐसी कुछ एंट्री बनेगी बिल्कुल सेम, आप बस ये देखना ध्यान, अब लिखना नहीं होता, अब देख सुनना होता है। अब ध्यान देना कि डिफरेंस कहाँ है, इक्विटी वर्ड लिखना भी जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो ना लिखो, सिंपल लिखो टू शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल चलेगा। इक्विटी एक टाइप है कि कौन सा शेयर है ये, इक्विटी, अगर नहीं लिखा तो भी इक्विटी होता है, अगर आपको नहीं लिखना लो जी, नहीं लिखना तो ना लिखो, ये मैंने निकाल दिया बीच में से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले वर्ड क्या था, एप्लीकेशन, अब हमारी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो वर्ड लिखूंगा वो अलॉटमेंट होगा, अभी लिखना नहीं है किसी ने भी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स मैंने अलॉट किए हुए हैं, 30,000, तो अलॉट मनी किससे मंगाऊंगा, 30,000 से। जिन 10,000 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मान लो ऐसा होता तो क्या उनसे ही मंगवाएंगे, उनको मैसेज भी गलती से मत कर देना, सुनने को मिलेगा कि सर एडमिशन दी नहीं आप फीस का मैसेज भेज रहे हो, ये कहाँ तक लॉजिकल बात है ना। अब यहाँ पर 30,000 शेयर्स, अब सब शेयर्स रहेंगे, लाइफ में से एक बार नाम क्या होता है, एप्लीकेंट। जैसे आप ट्यूशन का पता करने आते हो तो आप एक पब्लिक हो, एक क्या हो, एप्लीकेंट हो। अगर ट्यूशन पढ़ने लगे मेरे पास तो वो क्या बन जाओगे, स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पे पहली बार वो क्या था, एप्लीकेंट, अब वो क्या बन गया, शेयर होल्डर। अब 30,000 शेयर्स को हम 3 रुपए की कॉल करेंगे, 30,000 इंटू 3 कितना होगा, 90,000।
क्या ये 90,000 आपको आ जाएगा? कैसे पता आपको आ जाएगा? किस बेस पे यस बोला? अब होगा कि आज आ जाएगा, आगे आगे नहीं आता। इन 30,000 शेयर्स में एक मिस्टर राम है जिसके पास 300 शेयर्स होंगे, वो ये पैसा नहीं देंगे। वो बाद में बताएंगे ना थोड़ा, ये वो पूरा चैप्टर है। अगर आज सुनोगे तो 8-10 घंटे क्लास लगानी पड़ेगी। पूरी स्टोरी आज सुनोगे तो फिर पूरा एपिसोड ही सुन लिया ना आपने। आज तो एक स्टोरी स्टार्ट हुई है जिसके 10 एपिसोड्स हैं, है ना, वेब सीरीज है। आज पहला एपिसोड है, तो सस्पेंस छोड़ेंगे तभी तो आप सेकंड एपिसोड देखने आओगे, टीआरपी बढ़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में कम नहीं आना, सबने आना है। अभी ये हो रहा है कि शराफत से सब लोग पे कर रहे हैं, इतने शरीफ सब कोई नहीं होते। एक बंदा इसमें से निकल आएगा जो बोलेगा मैं इस बार अलॉट मनी पे नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। हम बोलेंगे शेयर क्यों बाई किए थे, वो तो हो गया गलती से बस, लेकिन पैसे नहीं है। तो ठीक है, वेट कर लो थोड़ा सा, 2 महीने बाद आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। पर अभी फिलहाल सबसे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा होता है कि ऑल मनी हैज बीन रिसीव्ड, एक लाइन लिखते ही ऑल मनी हैज बीन रिसीव्ड, तो मतलब सारा पैसा आ रहा है, सबसे आ रहा है। तो मंगवाया कितना था हमने, आया कितना 90। पर ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आ ही जाएगा, आज के लिए सब ठीक है, ऑल इज वेल ऑल्सो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सा अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ थोड़ा नॉलेज की बात कर लें। एंट्रीज नोट कर सकते हो आप, सबकी कॉपीज पे 4 एंट्रीज होनी चाहिए। और आप ध्यान से देखो, क्या बोला था, नहीं मैंने सीक्वेंस उल्टा कर दिया एंट्रीज का। पहली 2 एंट्रीज कैसी दी है दिखने में, ये 2 एंट्रीज कैसी हैं और ये 2 एंट्रीज कैसी है। अच्छा, 2 एंट्रीज के पेयर है ये, बेसिकली 8 एंट्रीज बनेगी आज, कितने बनेगी, और 8 एंट्रीज का एक एंट्री बनाएगा मैंने। वो तो बोलोगे सर ये सिखाने के लिए बुलाया था आपने, ये तो हमें प्लस वन में आती है, कैश टू कैपिटल। 8 एंट्रीज का एक नेट शेल इफेक्ट क्या होगा, जो तुम प्लस वन में बड़े आराम से लिख देते थे, कैश टू कैपिटल। लेकिन अब ये कंपनी है, इसमें कई पंगे होते हैं, प्रोविजंस होती हैं, एक्ट होता है, और उस हिसाब से हमें एक एंट्री की 8 एंट्रीज करनी पड़ जाती है। और आपको तो बढ़िया हो गया, उसी के नंबर मिलने हैं। ये 8 एंट्री लिखो, 8 नंबर ले जाओ एग्जाम में, ये 8 एंट्रीज 8 नंबर की है, ठीक है। आगे की हमने इसकी कैलकुलेशन समझनी है, एंट्रीज यही रहेंगी। अच्छा, सीक्वेंस चेंज की क्या मैंने सुनी, ध्यान से लिख ली सबने। अब 2-3 बातें बताऊंगा, ध्यान से अपना बताऊंगा एवरीवन। नंबर 1, ये बातें याद रखनी है, यही नॉलेज है, इसी की ब्रीफिंग होती है घर जाके। जो ब्रीफिंग करता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है, उसे कभी भी लेक्चर दोबारा देखना नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग्स देखनी नहीं पड़ती उसको कभी भी। आज अगर घर जाके हमने ये लिख लिया, पहला पॉइंट, जब हम ऑफर देते हैं तो किसको देते हैं, पब्लिक को। क्या आपको पता था कौन अप्लाई करेगा, क्या आपको पता है किसको शेयर दोगे, नहीं। तो हमने कंडीशन क्या रखी, जो पहले पैसे देगा, एडवांस देगा, एप्लीकेशन मनी देगा, उन्हीं को मैं क्या दूंगा, शेयर्स। नहीं, मुझे कैसे पता ना कौन अप्लाई करना चाहता है, मैं किसी को जबरदस्ती शेयर दे सकता हूँ क्या। इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आपका बैच स्टार्ट करेंगे। मान लो अब मुझे आज एक बैच स्टार्ट करना है नया, तो मैं क्या जबरदस्ती सबको ऐड कर दूं कि बेटा आप 10 बच्चों को हमने हमारे बैच में ऐड कर दिया, कल से आपको पढ़ने आना ही है, फीस ले आना। बोले सर जबरदस्ती मुझे पढ़ने नहीं जरूर, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों ऐड कर रहे हो, नहीं तो मेरे पास तो स्टूडेंट्स के बहुत नंबर है, मैं कोई भी 10 नंबर ऐड करूँ ग्रुप बन गया। कोई भी बैच स्टार्ट करने के लिए 10 स्टूडेंट चाहिए, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, स्टूडेंट को ऐड करने हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, कोई भी हो, उठा के ऐड कर दो बस, बैच बन गया। वो लीव कर देगा, सर मुझे पढ़ना ही नहीं जब मुझे क्यों डाला आपने इस ग्रुप में। गुड इट, समझे। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम पहले ऑफर दे सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा वी आर स्टार्टिंग वन न्यू बैच
who want to apply, new students who want to apply, they can join. ज्वाइन कर दिया। इससे क्या पता चलता है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया दे वांट टू स्टार्ट, अब उनको बोला जाएगा एक आप एडवांस फीस जमा कराओ 3,000, इसको क्या बोलेंगे हम, रजिस्ट्रेशन फीस। जहां तुम कहीं नाम लिखाते हो वहां क्या दे के आते हो, एडवांस 3,000 5,000। फिर आपको ही वो बैच अलॉट किया जाता है। सबको बैच अलॉट नहीं होगा, किसको होगा, जो अप्लाई करेगा। मेरी बात को समझो ध्यान से, फोन का एग्जाम्पल या ये एग्जाम्पल, जहां से बात समझ आए, फोन किसको अलॉट होगा, जो पहले 2,000 जमा करवाएगा उसको कनेक्शन दिया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, पहले आम पब्लिक में से जिसको शेयर होल्डर बनाना है वो पहले पैसा दे, फिर आप उसको शेयर्स अलॉट करो। तो पहले एंट्री कौन सी बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब तो वो शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब अच्छा, जब आपको फोन नंबर अलॉट हो जाता है, आपके घर लैंडलाइन फोन लग गया। एक टाइम था जब लैंडलाइन फोन लगता था ना, तो मतलब की पार्टी होती थी, किसी किसी को मिलता था लैंडलाइन फोन, वो 2-2 साल वेटिंग होती थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ बीएसएनएल होता था। अब बीएसएनएल था तो सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो फ़ोन अप्लाई करो 2-2 साल लगते थे वेटिंग करने में। तो जिसके घर लैंडलाइन फ़ोन लगता था तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अलग ही तरह का एटमोसफेयर रहता था कि लैंडलाइन फ़ोन लग गया। अब हम किसी से बात कर सकते हैं फ़ोन पे। अच्छा, अब वो फ़ोन मिल गया आपको कनेक्शन। अब बताओ, अगली बार आप बुलाओगे किसी को कि आज अभी हिसाब कर ले, बिल का हिसाब कर ले, या पहले बिल बनेगा, पहले बिल बनेगा, बिल बन के आपको इंटीमेट किया जाएगा कि भी आपके 3,000 ड्यू होगी, बाद में आप क्या करोगे, पे करोगे। सेम बेटा यहाँ है, पहले अब हम, क्योंकि अब हम जानते हैं ना कौन कौन हमारा शेयर होल्डर है, सबको हम पैसा ड्यू कर देंगे। क्या बोलेंगे, ड्यू। क्या बोलेंगे, ड्यू। बाद में पैसा आएगा, क्योंकि अब हम जानते हैं अब इतने स्टूडेंट्स नहीं है उस ग्रुप में, अब उसमें सिर्फ आप में से 4 बच्चे हैं। अब मैं उनसे ही फीस मंगाऊंगा और वही पे करेंगे। अब मेरा ऑफर सबको नहीं होगा कि जिसको पे करनी है जुलाई की फीस पे कर दो भी। अब किसको ड्यू होगी, सिर्फ जो उस ग्रुप में है। तो इसलिए नेचर चेंज हो गया, पहले पैसा ड्यू होगा, बाद में पे होगा। इन 4 एंट्रीज में हम 1.5 घंटा लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिक चल रहे हैं। यही अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो वो 4 एंट्रीज में से 4 मिनट लगाएंगे, फिर 4 एंट्रीज हैं, याद कर लो, खत्म होगी बात। ये एक डिफरेंस है कि हम बेसिक थ्रू पढ़ रहे हैं, आपका वर्कलोड कम हो गया। अब आपको एंट्री याद नहीं करनी, 90 मिनट का लेक्चर सुनना है, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी समझ उतना ही आएगा। अगर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुनोगे तब भी समझ उतना ही आएगा, क्योंकि तुम सुन ही रहे हो ना, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग एक ही बात है, समझ सबको आएगा। तो आपको ये समझना है, 2 एंट्रीज में पहले बैंक है फिर शेयर्स दे दिए। क्या वो प्रोसेस दोबारा भी होगी, वो वन टाइम थी, ये वन टाइम थी, एक बार हो चुकी। अब आगे क्या रूटीन होगा, बिल बनेगा, पैसे दे दो। मेरे घर में लैंडलाइन लगे फोन 10 साल हो गए, हर महीने क्या होता है, पहले बिल आता है फिर पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पहले बिल आता है फिर पे करते हैं। हम बुलाते नहीं किसी को, आज भी इस पैसे ले लो, पहले पहले बिल आओ फिर पैसे जाएंगे। तो पहले ड्यू कर दिया और फिर पे हो गया, पैसा आ गया। तो नरेशन क्या होगा, नरेशन देखिए, मेरे नरेशन से समझ जाओगे क्या मतलब है इस चीज का। अभी एक बात खत्म हुई है, अभी दूसरी बात भी आनी है। तो लिखो बीइंग, क्या ड्यू किया मैंने, अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये सब यहां लिखना आपने जहां डॉट्स लगा रहा हूं मैं, नरेशन। बीइंग अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू, क्योंकि हम पास्ट में लिखते हैं हमेशा, वाज ड्यू कितने शेयर्स पे, सब लोग नहीं बोल रहे, on 30,000 shares at the rate 3 rupees each. Being allotment money was due on 30,000 shares at the rate rupees 3 each. Each वर्ड लिख सकते हो। क्या सबसे आगे पैसा, अब आ गया तो लिख दो बीइंग, क्या मिला, क्या मंगाया था, तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा।
इसे अलॉट मनी पहले डेबिट हुई थी, अब क्या होगी क्रेडिट। बीइंग अलॉट मनी वाज रिसीव्ड, बीइंग अलॉट मनी वाज रिसीव्ड। अब नहीं लिखना कि किस पे ड्यू हुई थी, वो लिख दिया हमने किस पे ड्यू हुई थी, 30,000 शेयर्स पे हुई थी, और जितना पैसा डेबिट किया था उतना पैसा क्या कर देंगे क्रेडिट, समझो पैसा आ गया। अब दूसरी नॉलेज लेते हैं, बस फिर तो कुछ भी नहीं है। अगली 4 एंट्रीज अगले 4 मिनट में मैं भी करवा दूंगा, समझाने का काम खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आज का नॉलेज वाइज, ये एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है। मेरे पास अकाउंट्स की 3 नेचर होती है, सबने सुना हुआ है प्लस में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इन तीनों में से एप्लीकेशन मनी कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के अंदर, आपके वाइवा के अंदर। दे आस्क यू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर बताओ। एमबीए की इंटरव्यू में पूछा गया था और बहुत कम स्टूडेंट्स को आता था। स्टूडेंट्स कौन आए हैं, 98% वाले। क्या फायदा ऐसे मार्क्स का जब आपको बेसिक्स ही नहीं आती, चीटिंग कर लो वैसे 98% मार्क्स आ देंगे। ठीक है, मार्क्स कभी भी इस बात का प्रूफ नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, रट्टेबाजी हो सकते तुम, क्योंकि रट्टा स्ट्रॉन्ग होता है इतना। वो 8 हेडी याद कर लेंगे, लिख देंगे, आने वाले को लगेगा तुम्हें आता है, उसने एक नंबर दे दिए, कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं, तो मार्क्स के बेस पे भी आगे आके जॉब्स नहीं मिलेंगी। आपको पूछा जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है, आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट। मैं फिर पूछता हूँ पैसा किससे आया था बेटा, पब्लिक से, नाम क्या था, XYZ, रामश्याम मोहन। तो रामश्याम मोहन कौन से अकाउंट है, पर्सनल। हमने सबका एक कलेक्टिवली नेम क्या रख दिया था, शेयर, तो ये पर्सनल अकाउंट है। प्लस में बोलते थे राम से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो वही तो है। आज राम राम नहीं है, क्या बन गए, शेयर एप्लीकेशन है। जैसा मौका वैसा नाम, अगली बार राम का नाम क्या बन जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। अगली बार फर्स्ट कॉल, अगली बार सेकंड कॉल। इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है, आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। पहले हमने इसको क्रेडिट किया, बाद में क्या कर दिया, डेबिट। इट मीन पहले में लिखा राम से पैसे आ गए, फिर क्यों आए पैसे, कहता मुझे गुड्स दो, सामान बेचो, मैंने शेयर्स बेच दिए, राम क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो राम पहले क्रेडिट और बाद में डेबिट। अल्टीमेट एंट्री क्या बनी, बैंक टू कैपिटल। प्लस वन की एंट्री यही थी ना, शेयर वर्ड तो नया आ गया, पर शेयर वर्ड भी हटा दे, इक्विटी हटा दिया, शेयर हटा दिया, तो क्या बचा, बैंक टू कैपिटल। अगली एंट्री देखो, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, क्या बचा, बैंक डेबिट टू कैपिटल, शेयर भी हटा दो ना, बैंक डेबिट टू कैपिटल। जो एंट्री बड़े आराम से प्लस वन में बना दी थी हमने, उस एंट्री को लेके अब बवाल हो गया। अब 4 एंट्रीज बन गई, क्या बन गई, 4 एंट्रीज। अभी तो 8 बनेंगी, ये 10 बनेंगी। एक छोटी सी बात को कंपनीज एक्ट ने पकड़ लिया और उसकी प्रोविजन बना दी कि पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, उसके बराबर कैपिटल दे दो, अगली बार से पहले ड्यू कर दो, मतलब कैपिटल पहले दे दो, पैसा बाद में। जैसे हम करते हैं, योर अगस्त फीस इज ड्यू, आपकी अगस्त फीस पहले ड्यू कर देते हैं, आपको अगस्त की क्लासेस दे देते हैं, फिर ड्यू कर देते हैं 10 तारीख को, फिर तुम्हारी फीस आती है। इसलिए पहले ड्यू होगा और फिर पैसा। इसलिए अब यहां पर भी हमने ड्यू किया, और ड्यू में अलॉटमेंट किसका नाम है, राम का नाम है। और शेयर कैपिटल मान लो हमारी गुड्स है, तो अगर मैं प्लस में चला जाऊं गलती से, तो मैं क्या बोलूंगा, राम डेबिट टू सेल्स, क्या बोलूंगा, राम डेबिट टू सेल्स। तो इट मीन राम से पैसे आ गए, बैंक डेबिट टू राम। तो पहले हमने राम को गुड्स बेची, उसकी वजह से राम से लेने हैं, तो राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। आज उसका इस चैप्टर में नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट है। तो ये बेचारे शेयर होल्डर ही, और इनके प्यारे से नाम होंगे रामश्याम। तो हम वो नाम लिखने की तय, क्योंकि हमारी कंपनी के ओनर है, ओनर का नेम कभी बुक्स में नहीं आता, उसका नाम बदला जाता है। तो नाम क्या रख दिया, शेयर अलॉटमेंट, बदले में क्या दे दी, शेयर कैपिटल, बाद में हमारे पास पैसे आ गए। अगर इन दो एंट्रीज को तुम काटोगे तो तुम्हें एक ही एंट्री दिखेगी, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। इसलिए मेरा आज का लेक्चर था कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, हमने उस पर बात करनी है। तो कंपनी भी वैसे ही स्टार्ट होती है जैसे सोल ट्रेड होता है, जैसे पार्टनरशिप होती है, पहली एंट्री बैंक टू कैपिटल ही बनती है।
क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद कुछ बताने वाला है नहीं वैसे। अब बताओ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? ये दो प्रोसेसेस बेटा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मनी का आना, शेयर लोड करना, दो एंट्रीज, फिर लोड मनी ड्यू करना और पैसे लेना। उसके बाद जितनी भी कॉल्स बनती हैं, मतलब मैं जब भी आपसे पैसे मंगवाऊंगा, पैसे मंगवाने को बोलते हैं कॉल, उसका नाम होगा कॉल, कॉल मनी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अच्छा अगर आपको लगता है कि सर नहीं अभी भी थोड़ा इजी कर दो, मैं ना 5 बार में दूंगा पैसे, फिर ऐसा करो आप 2 रुपये यहाँ दे दो, 1 रुपये यहाँ आगे दे देना। फिर आपकी सेकंड कॉल की क्या बन जाएगी? थर्ड कॉल। एक बोला सर नहीं सर और बढ़ा दो, हम 6 बार में देंगे पैसे, तो फिर 6 कॉल हो जाएगी। सिंपल है। अगर आपको अपनी फीस को खींचना ही है दिसंबर तक तो खींच लो, दिसंबर तक कॉल होती रहेगी, हर बार आपको मैसेज आएगा आपकी फीस ड्यू होगी, पे करते रहो। ठीक है। अब कोई अगर वेला है तो ये काम करेगा, कोई वेला नहीं सर पैसे हैं मैं एक बार में देता हूँ, एक बार दे दो। तो क्या होगा? कॉल्स, मेरा एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है? ये कंपनी की मर्जी है। कंपनी चाहे 10 रुपए की 2 बना दे, तो पहली 2 क्या बनेंगी? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर 4 बनेंगी या 3 बनेंगी, तो ये ऐसा नहीं हमेशा 4 ही होंगी, 5 भी हो सकती है, 3 भी, 2 भी, वो सारा पैसा एक बार में भी आ सकता है। ये कंपनी की डिसीजन है और कंपनी के शेयर होल्डर का क्लाइंटेज है। क्लाइंट कैसा है? एक क्लाइंट से सारे पैसे एक साथ ले लो, सारा पैसा एक साथ आ गया। क्लियर है एवरीवन? तो अब मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉल। अब जो भी कॉल होगी उसका नाम होगा फर्स्ट कॉल, वो 2 रुपए की है। तो अब मैं जो एंट्री पास करूंगा, अब तक देखना कि आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। पहले पैसा आएगा या ड्यू होगा? ये चलता रहेगा। अब पहली बार पैसा पहले आता है क्योंकि तब मैं आपको जानता नहीं होता, तब मैं बोलता हूँ पहले एडवांस दो, फिर आप पढ़ने आ सकते हो। अगली बार तो मैं पहले ड्यू कर सकता हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, फिर पैसा दे सकते हो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और हम उसको शेयर कैपिटल दे देंगे। और पर्पस तो एक ही है ना, शेयर कैपिटल देना। उस इंस्टॉलमेंट का नाम है और जो नाम होगा वही आ जाएगा। पहला नाम क्या था? एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। दूसरा शेयर अलॉटमेंट, तीसरा शेयर फर्स्ट कॉल। कितने के फर्स्ट कॉल? 2 रुपए की। कितने शेयर है? 30,000। तो लिखो भी नरेशन, बीइंग, क्या लिखोगे? क्या ड्यू हो रही है? बीइंग फर्स्ट कॉल वाज ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल वाज ड्यू on 30,000 shares at the rate ₹2 each. तो यार ना बेटा यहाँ से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। पढ़ना स्टार्ट कर दो, पुरानी यादों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने बैकलॉग को भूल जाओ। मेरे मैसेज में सब लिखा हुआ था, एक एक वर्ड एक एक लाइन में कुछ मीनिंग था, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा तो। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जैसा +1 का सिलेबस था वैसे वो खत्म हो गया, एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। उसको बैकलॉग के तौर पे धीरे धीरे खत्म करते जाओ, वो खत्म होता जाएगा। अगले 4 महीने में पिछले 4 महीने का कवर कर सकते हो ना। कुछ स्टूडेंट तो अभी आए हैं, उनके लिए तो पूरा सिलेबस भी दोबारा रिपीट भी होना है, तो उन लोगों के पास तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो कवर करना ही है। जैसे आप में से कोई भी अभी भी चाहे गेम में वापस आ सकता है, नवंबर तक अगर वापस नहीं आए फिर तो मैच ही ओवर हो जाएगा। तुम वापस आना चाहोगे तो बोलेंगे अब तो मैच ही खत्म है, अब क्या करोगे वापस आके? अब तो अगले साल ही आना, आपको अगले साल के बैच के लिए अप्लाई करवा दिया जाएगा। अब पैसा आएगा, उसका नाम क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जिस नाम से पैसा मंगाया था उस नाम से आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड। सेकंड कॉल की एंट्री भी कर सकते हैं,
अपने आप। अच्छा इसमें एक और बात है, सुनो ध्यान से। क्या सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल हो रहा है? क्या सेकंड कॉल के बाद भी कोई कॉल है? सेकंड कॉल लास्ट है? क्या 10 रुपये बन गए ये? बस ये लास्ट है। तो बेचारा शेयर होल्डर को बताना पड़ता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। बोलेंगे अब ये आपका लास्ट 3 रुपीज है, आपने अगर दे दिया तो पूरी फीस आ गई हमारे पास, अब आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, अब लाइफ टाइम के लिए हमारे शेयर होल्डर बन गए हो और आपको हर साल प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो इसलिए इसको बोलना पड़ेगा सेकंड ही फाइनल है। सेकंड ही फाइनल है, इसलिए इसका नाम भी ऐसे हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये सेकंड भी है और फाइनल भी है। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, किस नाम से वैसे ड्यू करेंगे? शेयर। और किसी को अगर शेयर नहीं, सेकंड नहीं लिखना, सेकंड ना भी लिखो, फाइनल को लिखना भी ना पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सेकंड एंड फाइनल भी लिख सकते हो, फाइनल भी लिख सकते हो, फाइनल लिखना जरूरी है, सेकंड बीच में आ जाए तो अच्छा नहीं। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे लेने हमने? मैं तो एक ही चीज के पैसे मांग रहा हूँ, एक घंटा हो गया पैसे मांगते हुए। किस चीज के? शेयर्स के। मेरा पर्पज ये आज ये आपको ये सिखाना, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी के पास पैसे नहीं होते, कंपनी पैसे इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। किस नाम से? शेयर्स के नाम से। लेकिन 4 बार मांगने पड़ेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट 4 है। ये ड्यू हो गया पैसा, ड्यूरेशन क्या आएगा बोलो? बीइंग was being final call was due on 30,000 shares at the rate 3 rupees। तो 30,000 into 3 90। क्या ये पैसा रिसीव हो जाएगा? तो लिख दो फिर, पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, being final call was received। ये 8 एंट्रीज आपने लिख ली होंगी कॉपीज पे, यही आज आपका होमवर्क है। इन 8 एंट्रीज को फिर से देखना, वैसे तो सबको समझ आई गई होंगी, याद भी होगी होंगी, ठीक है। ध्यान देखो बेटा, पहली 2 एंट्रीज स्पेशल हैं, जहां पहले पैसा आता है एप्लीकेशन का और बाद में शेयर्स देते हैं। अगली बार से क्या चलेगा? ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अब 8 एंट्रीज को बोल के देखते हैं। बताओ भी, सबसे पहले सब लोग बोलेंगे, ठीक है, जैसे टेबल्स नहीं होते उस और स्कूल के बाहर तक आवाज आ रही होती है, शॉपकीपर सुन रही होती है कि आज ना 2 का टेबल याद कराया जा रहा है 2 1 सा 2 3 सा चल रहे होते हैं। हाँ जी, पहली एंट्री क्या है? सब नहीं बोल रहे, सब बोलो। शेयर एप्लीकेशन काउंट। सेकंड एंट्री टू, बीच में कोई मंत्र मत पढ़ो, प्रॉपर बोल रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो जो गुड्स जा रही है ना उसका नाम है शेयर कैपिटल। अल्टीमेट हमारा एम यही था। थर्ड एंट्री, और उसके अंदर शेयर अलॉटमेंट राम का नाम है, मैंने पैसे राम को ड्यू कर दिए, उसको मैसेज भेज दिया तेरी फीस ड्यू होगी, भी पे कर दे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे ले लो। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट कॉल क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री होगी? पैसा आ जाएगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड एंड फाइनल या अकेला फाइनल? फिर गुड, क्लियर हो गया? सर हाँ जी, सर जब तक प्रेफरेंस शेयर की बात करें तब तक हम टू शेयर इक्विटी, जब तक प्रेफरेंस होती नहीं, बस वो तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि हम प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो कंपनी इशू करती है वो इक्विटी करती है, क्योंकि इक्विटी का मतलब कभी पैसा वापस करना नहीं है। प्रेफरेंस का तो उनको एक प्रेफरेंस है कि तुम्हारा पैसा एक टाइम के बाद वापस हो जाएगा, तभी उनको प्रेफरेंस दी गई है, एक नाम प्रेफरेंस रख दिया। इक्विटी मतलब ये पैसा कभी वापस होगा ही नहीं, परमानेंट लग गया।
तुम अपने शेयर्स किसी को बेच के उससे पैसा ले लो, मेरे से नहीं मिलेगा, मैं कंपनी हूँ, मेरे से पैसे मांगने मत आए ना गलती से भी, पैसे नहीं मिलेंगे। किसी और से लेके उसको शेयर बेच दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शेयर होल्डर हो, कल को वो हो जाएगा, बस मुझे बता देना, मैं उसका नाम बदल दूंगा, आपका नाम काट के उसका नाम लिख दूंगा, वो भी कहाँ, मेंबर्स के रजिस्टर में। अब हम मेंबर नहीं रहे, अब वो बन गया। शेयर होल्डर को मेंबर्स बोलते हैं कंपनी की बुक्स में। क्लियर? तो अच्छा, एक होमवर्क क्या है, मैं अभी अभी आपको एक वर्कशीट शेयर करूंगा, उस वर्कशीट के पहले 5-7 क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें तो बहुत क्वेश्चन है, आप कोई भी पहले 4-5 क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आज नहीं बताई, आज का जो केस था वो एट पार था, ये बात मंडे में भी नहीं बताई क्योंकि सेकंड डे बताते हैं हम ये बात। एट पार का मीनिंग होता है 10 का शेयर 10 रुपए में ही बिकेगा, 10 का शेयर, कई बार हम 10 के शेयर के ऊपर 12 पे लेंगे, 15 पे, 20 रुपए हम एक्स्ट्रा लेंगे, होता है ना, टिकट्स ब्लैक में बिक रही है, 200 की टिकट 300 की बिक रही है, क्रिकेट मैच होता है, अगर यही फाइनल मैच हो मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का, तो एक टिकट जो 2000 की है वो 10,000 की बिकेगी, 20,000 की बिकेगी, जिनको शौक है, कहता मैं तो जाना है, 20,000 हो या 50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, टिकट वही होगी, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं, आज 10 रुपए मैंने बताया नहीं आपको, वो फेस वैल्यू है, हमारे शेयर के ऊपर लिखा होगा 10 रुपए वाला, तो टिकट पे लिखा होगा 2,000 वाली, तो बोलो मैंने तो 10,000 में खरीदी है, मैं तो सबसे आगे बैठूंगा, बोलेंगे नहीं, ये 2,000 वाली टिकट है, ये पीछे वाली रो है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुमने चाहे 10,000 दिए, वो 8,000 जिसको दिए उसको पूछो क्यों ली उसने आपसे, टिकट पे कितना लिखा है, 2,000 वाली, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। शेयर के ऊपर क्या लिखा होगा, 10 वाला, फेस वैल्यू, आज मैं 10 में खरीदा है, अब चेक कर लो, इन सब एंट्रीज का टोटल करना बेटा, 3 लाख बन जाएगा, पहले 60 थे, फिर 90, फिर 60, फिर 90, कितने बन गए, 3 लाख। मेरा पर्पस था आपको यहाँ बुला के आपसे 3 लाख रुपए लेना, 4 बार में ले लिए बस, और आपको 3 लाख के क्या दे दिए, शेयर, जिसमें 30,000 शेयर है, 10 रुपए उसकी क्या है, फेस वैल्यू। आज हमने शेयर किस पे इशू की है, एट पार, 10 का शेयर 10 में, कल मैं 15 पे मांगूंगा आपसे, वहां प्रीमियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्लैक मनी आ जाएगी, ब्लैक आ जाएगी, लेकिन अभी हमारी टिकट 10 की 10 में बिक रही है। क्लियर? ठीक है जी, तो हम मिलते परसों, कल स्कूल ऑफ है, ऑफ है कि है स्कूल, किस किस का स्कूल है कल, चलो ठीक है, क्लास ओवर करो यहाँ पे।